आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। बांग्लादेश में इंटरनेट खिदमात बहाल, आवाम को मिली राहत। गुज़िश्ता 10 साल में 70 पर्चों का अफशा, कायदे अपोजिशन राहुल गांधी का इल्जाम। बरखी खरीदारी में बदउनवानियां नहीं हुई तो फिर इस मसले पर अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया गया? रेवंत रेड्डी का बीआरएस से सवाल। पुराने शहर में लैंड ऑर्डर की सूरत हाल पर अकबरुद्दीन ओवैसी का इजहार तशवीश, कहा मुजरिमों के बजाय पुलिस मासूम शहरियों पर बरसा रही है डंडे। असेंबली में रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और साबिक वजीर बरकी जगदीश रेड्डी के दरमियान लफ्जी जंग, इल्जामात और जवाबी इल्जामात। चीन के जुनूबी सूबे बनान में शदीद बारिश के बायस मिट्टी के तोदे खिसकने से मरने वालों की तादाद 15 हो गई है। चीन की खबर रसां एजेंसी जिन्हुआ ने इतवार को अपनी रिपोर्ट में ये इतला दी। एजेंसी के मुताबिक 6 दीगर मुबैना तौर पर जख्मी हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है। एजेंसी ने बताया कि मौकामे हादसे पर 300 से ज़ायद इमदादी कारकुन मुतय्यन हैं। इससे कबल इतवार को चाइना सेंट्रल टेलीविज़न CCTV ने इतला दी थी कि वाक़या हिंग यांग ज़िले में वाक़े एक गांव में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे पेश आया। बांग्लादेश में मुल्कगिर तशद्दुद और आतिशज़नी की वजह से 10 दिन तक मुअत्तल रहने के बाद मोबाइल इंटरनेट खिदमात बहाल कर दी गई। वाज़ेह है कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में सरकारी मुलाजिमतों में रिजर्वेशन के निज़ाम में बेहतरी के मुतालबे को लेकर शुरू होने वाला एहतजाज जल्द ही मुल्क भर में तशद्दुद में तब्दील हो गया। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के फैलाव को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदी आयद कर दी थी। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जुनीद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि सर्विसेज की बहाली के बाद तमाम सारिफिन को 3 दिन तक 5 GB इंटरनेट मुफ्त दिया जाएगा। मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे के करीब मोबाइल इंटरनेट खिदमात दोबारा शुरू की गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका में राबी, ग्रामीण फ़ोन, बंगला लिंक और दीगर ऑपरेटर्स के सारिफिन ने कहा कि वो दोपहर 3 बजे के करीब अपने मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। हुकूमत ने मुल्क भर में बढ़ते हुए तशद्दुद के बाद 18 जुलाई को मोबाइल खिदमात पर पाबंदी आयद कर दी थी। कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुल्क में 10 साल में 70 पेपर्स लीक हुए हैं। पीर को लोकसभा में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत में अंबानी और अडानी के साथ इंसाफ हो रहा है। मुल्क के नौजवानों को बेरोजगारी और पेपर लीक के चक्कर में डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया गया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बजट में दलितों, ख़वातीन, अक़लियतों और कबाइलियों के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। इस मौके पर ऐवान में बीजेपी अरकान ने इल्ज़ाम लगाया कि राहुल ऐवान को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी अरकान के शोरगुल के दरमियान राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में कहा कि मुल्क में खौफनाक माहौल है। उन्होंने कहा कि बड़े सनती ताजरीन की हौसला अफजाई की जा रही है और इजारेदारी बनाई जा रही है। राहुल गांधी ने ऐवान में MSMP पर कानूनी जमानत का मसला भी उठाया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐवान में किसानों से मिलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने पूछा कि हुकूमत ने क्या बजट में किसानों के लिए क्या इक़दाम किए हैं? किसान आपसे MSP की कानूनी जमानत मांग रहे हैं, आपने उन्हें सरहद पर रोका है। किसान मुझसे मिलने यहाँ आना चाहते थे, उन्हें रोक दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी के मामले में जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुबैना एक्साइज पॉलिसी घोटाले से मुताल्लिक़ बदउनवानी के मामले में मुलजिम वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मिल होने के बाद पीर को अपना फैसला महफूज किया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने CBI की नुमाइंदगी करने वाले मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसी के SP और दरख्वास्त गुजार केजरीवाल की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील अभिषेक मनु संघवी और दीगर के दलाइल को तफसील से सुनने के बाद फैसला महफूज किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पीर को कहा कि दिल्ली के मुबैना एक्साइज पॉलिसी घोटाले में बदनुमानी और मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग मामलात में मुलजिम साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की जमानत की दरख्वास्त पर मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत दी गई है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने समाअत के दौरान मुशाहिदा किया कि CBI ने दरख्वास्त पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं है। इसके बाद बेंच ने ED को भी अपना जवाब दाखिल करने को कहा और साबिक नायब वजीर आला को 5 अगस्त को होने वाली अगली समाअत से पहले अपना जवाब दाखिल करने की इजाज़त दी। सिसोदिया की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील AM संघवी और CBI और ED की तरफ से पेश होने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू के दलाल सुनने के बाद बेंच ने कहा कि CBI का जवाब दाखिल किया गया है लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है। अगर कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है तो इसे दाखिल किया जाना चाहिए। रियासत कर्नाटक के एक रेलवे स्टेशन में जब्त करदा 2700 किलोग्राम कुत्ते का नहीं बल्कि बकरी का गोश्त था। इस सिलसिले में कर्नाटक के फूड सेफ्टी हुक्काम ने वाजे किया कि हफ्ते के रोज रेलवे स्टेशन से जो गोश्त के नमूने इकट्ठे किए गए थे वो बकरी के गोश्त के थे और दावों के मुताबिक किसी कुत्ते का गोश्त नहीं मिला था। बेंगलुरु में मटन की मांग को पूरा करने के लिए ये गोश्त खास तौर पर राजस्थान से दरामद किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए फूड सेफ्टी के कमिश्नर K श्रीनिवास ने कहा कि हमने जो लेबोरेटरी टेस्ट करवाए इसके मुताबिक ये कुत्ते का गोश्त नहीं था। ये बकरे की एक खास नस्ल थी जिसे सरोही कहते हैं, जो राजस्थान और गुजरात के कच्छ भुज इलाके में मशहूर है। इन बकरियों के जिस्म पर धब्बे होते हैं और दुम खदरे लंबी होती है, इसलिए कुत्ते की तरह दिखाई देती हैं। बेंगलुरु के कुछ ताजरीन कुछ अरसे से राजस्थान से बकरी का गोश्त मंगवा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने पीर को सबकदोश होने वाले गवर्नर CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर गाड़ी चलाकर राजभवन गए और गवर्नर से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने उन्हें एक शाल और यादगारी तोहफा पेश किया और महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पर उनकी तकर्री पर मुबारकबाद दी। CP राधाकृष्णन जो झारखंड के साथ साथ तेलंगाना का इजाफी चार्ज संभाल चुके थे, उन्हें हफ्ते को महाराष्ट्र का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। त्रिपुरा के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से रियासत भर में मजीद नई बस खिदमत शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। इस सिलसिले में हुकूमत ने RTC की दरख्वास्त पर जारिया साल के ख़त्म होने तक 1325 नई बसें सड़कों पर लाने का मंसूबा बनाया है। RTC के अहदेदारों ने बताया कि इन बसों में 712 पल्ले वेल्गू, 400 एक्सप्रेस, 75 डीलक्स और 138 लहरी और राजधानी बसें शामिल हैं। हुकूमत ने जुमला 1325 नई बसों में से 100 नई बसें शुरू की हैं, जिनमें से लहरी नाम की 16 स्लीपर कोच बसें शुरू हो चुकी हैं। इनके साथ कुछ और नई बसें भी बहुत जल्द शुरू की जाएंगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने शहर हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस कातियों और मुजरिमों को मारने के बजाय घरों के सामने खड़े मासूम लोगों को मार रही है। असम्बली में तकरीर करते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से शिकायत की कि हर पुलिस स्टेशन में मामूल की रकम ली जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में बात करने से डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि रात होते ही टास्क फोर्स पुलिस मासूम अफराद को मारते हुए रात भर जाग रही है और दिन में सो रही है, जबकि दिन के औकात में ही कत्ल के वाकयात पेश आ रहे हैं। Sir, before going into that, myself and my learned friend Harish Rao Sahib had spoken about the murders and the government gave a reply। और उसके बाद में कल ही शहर हैदराबाद में 2 कत्ल हुए, 3 कत्ल हुए। तो आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर कहां है? ऐसा दिख रहा है सर कि when I say that task force was formed to keep the criminals under control, keep a watch over the criminal activities, and for the fast, तेजी के साथ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए टास्क फोर्स की तश्कील दी गई थी। लेकिन अब टास्क फोर्स क्या काम कर रही है? टास्क फोर्स रात होते ही डंडे निकल के मार रही है। And sir, I have the figures, sir. I have the figures now with me, which I will say is that कितने कत्ल हुए, कितने लोग मरे हैं। रातों में
टास्क फोर्स क्रिमिनल्स को मारने के लिए थी, टास्क फोर्स मासूम सिटीजन्स को मारने के लिए नहीं है। और टास्क फोर्स का काम क्रिमिनल्स को पकड़ना है, लेकिन टास्क फोर्स रात के अंधेरे में जा रही है, मार रही है, जा रही है, मार रही है। रात में पुलिस लोगों को सुलाने में इतना मसरूफ है, इतना मसरूफ है कि दिन में सो रही है और दिन में कत्ल हो रहे हैं। यही होगा, रात भर इतना थक जा रही बेचारी हमारी पुलिस, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ बोलने में खुद जाग रहे हैं और दिन में खुद सो रहे हैं और कत्ल दिन में हो रहे हैं। आप बताइए साहब, क्या मुझे हक नहीं है अपने घर के बाहर खड़े रहने का? क्या मैं अपने घर वालों की बीमारी पर जाकर दवा नहीं ला सकता? क्या मेरी जरूरत के लिए मैं नहीं जा सकता? क्या मैं आईटी के एम्प्लॉयज मासूम लोगों को भी मारा जा रहा है और फिर पुलिस पहले फ्रेंडली थी। आई हैव द वीडियोज इन विच दे आर सेइंग नो मोर फ्रेंडली पुलिस। तो क्या जालिम पुलिस है? जुल्म करने वाली है? गांजा आ रहा है खामोश, ड्रग्स आ रहे हैं खामोश, जुआ हो रहा है खामोश, सट्टा चल रहा है खामोश। अरे हर पुलिस स्टेशन को मामूल है। मैं कह रहा हूं खुल के, किसी से डरता नहीं हूं, खुल के कह रहा हूं, हर पुलिस स्टेशन को मामूल है। ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, आई वुड लाइक टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट one ACP rank calls me up and he says, अकबर साहब आपके एरिया में पुलिस स्टेशन बनाने के लिए आप जरा कुछ कंट्रीब्यूट करिए, मदद करिए। आई वॉज वेरी ओपन टू माई सेड, मैं कंट्रीब्यूट? क्या तुम्हारे पास जो मामूल आ रहा कम हो गया, खत्म हो गया, उससे नहीं बना सकते? घरा बनाने के बजाय पुलिस स्टेशन बनाओ। सर, व्हाट इज दिस यू टेल मी सर? ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक इनटू दिस। मासूम आदमी घर के बाहर खड़ा है, मार रहे हैं। अरे आप क्रिमिनल्स को मारो, गांजा लाने वाले को मारो, आप वो सट्टा करने वाले को मारो, वो रेप करने वाले को मारो। काचीगुड़े पे रेप हुआ, कैसा रेप हुआ? बच्ची के साथ गांजा पिलाकर, नशा करके उसका रेप किया गया। ये लॉ एंड ऑर्डर है। रियासती असेंबली में वजीर कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और बीआरएस के रुकने असेंबली जगदीश रेड्डी के दरमियान सख्त अल्फाज का तबादला अमल में आया। मुत्तहदा जिले नलगोंडा से नुमाइंदगी करने वाले इन दोनों कायदीन ने एक दूसरे पर संगीन इल्जामात आयद किए। एक मौके पर रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने जगदीश रेड्डी को कत्ल और दीगर जराइम की वारदातों में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया, जिस पर जवाब देते हुए बीआरएस रुकने असेंबली जगदीश रेड्डी ने चैलेंज किया कि अगर वजीर मौसूफ ने इनके खिलाफ दर्ज मुकदमात को साबित किया तो ऐसी सूरत में वो ऐवान में अपनी नाक रगड़कर असेंबली की रुकनियत से इस्तीफ़ा पेश कर देंगे। साथ ही उन्होंने वजीर मौसूफ से मुतालिबा किया कि आया वो साबित न करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हमरा अपना भी इस्तीफ़ा पेश कर देंगे। असेंबली में बरखी की सूरत हाल पर हुए मुबाहिस के दौरान इन दोनों कायदीन के दरमियान तल्ख कलामी के वाक़यात पेश आए। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि नलगोंडा में जगदीश रेड्डी मुजरिमाना रिकॉर्ड रखते हैं, वह कत्ल के मुकदमा में मुलविस थे। इस मामले में वो 16 साल तक अदालत के चक्कर काटते रहे। उन्होंने कहा कि अगर वो इस बात को साबित करने में नाकाम होते हैं तो वजीर के ओहदे से अपना इस्तीफ़ा पेश कर देंगे, जिस पर जगदीश रेड्डी ने कहा कि उनके खिलाफ आयद इल्ज़ामात को बेबुनियाद होने का वो सबूत पेश करेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ दर्ज 3 मुकदमात में अदालत ने उन्हें बेकसूर करार दिया। इसके बावजूद अगर इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज हैं तो असेंबली की रुकनियत से अपना इस्तीफ़ा पेश कर देंगे। మదన్ మోహన్ రెడ్డి అని మాజీ సమితి ప్రెసిడెంట్ హత్య కేసులో A2 అధ్యక్ష, అలాగే A2 అధ్యక్ష ఆ మర్డర్ కేసులో ఇంకో భుక్షమనే వ్యక్తి హత్య కేసులో ఈయన వీళ్ళ నాయన A6 A7, ఆ తర్వాత రామిరెడ్డి హత్య కేసులో A3 గా ఉండి తడిపారు చేసిన మా జిల్లాకి వెళ్ళి 1 సంవత్సరం పాటు బహిష్కరించాడు. పోతూ ఈ మర్డర్లు చేసి దోసపాటి గోపాల్ ఇదే అసెంబ్లీలో ఎక్స్ఎమ్మెల్యేగా ఉండే ఆ పెట్రోల్ బంక్ లో 1,80,000 రూపాయలు దొంగతనం చేస్తే ఆ కేసులో ముద్దాయి అధ్యక్ష. ఇంకొకటి రామారావు గారు ఎన్టీ రామారావు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎక్సైజ్ ప్రొవిజన్ పెడితే దొంగ మందు కర్ణాటక వెళ్ళి మందు తీసుకొచ్చి పట్టుబడితే మిర్యాలగూడ पुलिस स्टेशन లో ఇప్పటికీ కేసు ఉన్నది అధ్యక్ష। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में बरखी के पावर प्लांट कायम करने के नाम पर
साबिक बीआरएस दौरे हुकूमत में भारी लूटमार हुई। रियासती असम्बली में महकमे बरक़ी के मुतालिबात ज़र पर हुए मुबाहिस के दौरान चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नलगुंडा जिले में तामीर होने वाला यादाद्री बरक़ी प्लांट का माहिदा 25,000 करोड़ में हुआ था, लेकिन वो आज इस प्लांट का तखमीना 40,000 करोड़ तक पहुंचने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि प्लांट के तखमीना में इजाफे से फी मेगावाट 2.5 करोड़ रुपए तक पहुंचने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि भद्राद्री और यादाद्री बरक़ी प्लांट में हुई मुबैना बदगुमानी की तहकीकात के लिए महकमे बरक़ी पर कमीशन कायम किया गया है। उन्होंने साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब बरक़ी की खरीदी और बरक़ी प्लांट की तामीर में कोई बदगुमानी नहीं है तो ऐसे में बीआरएस कायदीन को अदालत से रुजू होकर बरक़ी पर तश्कील दिए गए कमीशन की बर्खास्तगी के लिए दरख्वास्त करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से बरक़ी की खरीदी और बरक़ी प्लांट्स में हुई मुबैना बदगुमानियों की निशानदेही के बाद बीआरएस के कायदीन ने ही इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए हुकूमत को कमीशन कायम करते हुए तहकीकात करवाने का चैलेंज किया था। बीआरएस कायदीन बिलखुसूस साबिक वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी के मुतालबे पर ही हुकूमत ने बरक़ी में हुई बदगुमानियों की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बहुत जल्द कमीशन के नए सदरनशीन का तकर्रुर किया जाएगा। इसके बाद ये कमीशन बदगुमानियों की तहकीकात करेगा। चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि एक कमीशन छत्तीसगढ़ से बरक़ी की खरीदी और यादाद्री पावर प्लांट की मुबैना बदगुमानियों की तहकीकात के लिए साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और साबिक वज़ीर जगदीश रेड्डी को तलब किया था, लेकिन ये दोनों कमीशन के सामने रुजू होने से कायफ रहे। तेलंगाना कानून साज असम्बली में पीर के दिन एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया, जहां बजट इजलास के दौरान असम्बली में अपने अपने मुताल्लिक़ा हल्के के कांग्रेस रुकने असम्बली से मुलाकात के लिए आने वाले चंद कांग्रेसी कारकुनों ने अहाते असम्बली में बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव को देखकर अचानक रुकते हुए उनसे मुलाकात की और तस्वीर लीं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस कारकुनों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस कारकुन बीआरएस रुकने असम्बली तारक रामाराव से हाथ मिलाते हुए और तस्वीर लेते हुए देखे जा रहे हैं और वो एक दूसरे पर शपथ ले जा रहे थे। बांग्लादेश में इंटरनेट खिदमात बहाल, आवाम को मिली राहत। गुज़िश्ता 10 साल में 70 पर्चों का अफशा, कायदे अपोजिशन राहुल गांधी का इल्जाम। बरक़ी खरीदारी में बदगुमानियां नहीं हुई तो फिर इस मसले पर अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया गया? रेवंत रेड्डी का बीआरएस से सवाल। पुराने शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर अकबरुद्दीन ओवैसी का इजहार तशवीश, कहा मुजरिमों के बजाय पुलिस मासूम शहरियों पर बरसा रही है डंडे। असम्बली में रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी और साबिक वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी के दरमियान लफ्जी जंग, इल्जामात और जवाबी इल्जामात। ये थी एतमाद की खबरें। इसी के साथ ये खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।